हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ संध्या सिंह गहलोत। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माय जर्नी। इट वाज इन सासन गिर फॉरेस्ट. Sasan comes under in Junagadh district in Gujarat. Sasan is famous for Gir forest and Gir forest is famous for Asiatic lions, जिसको हम बब्बर शेर भी कहते हैं। और ये एशियाटिक लायंस पूरे एशिया में सिर्फ गिर फॉरेस्ट में ही पाया जाता है। जूनागढ़ भी एक हिस्टोरिकल प्लेस है अपने आप में। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि सासन जो है मैंगो के लिए भी बहुत फेमस है। केसर केरी जिसको हम कहते हैं, और केसर केरी वर्ल्ड फेम मैंगो है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पे जो लैंड पाया जाता है वो जंगल का राजा है, और यहाँ पे जो केसर केरी मिलती है वो फलों का राजा है। सो यू कैन से लाइक सासन इज़ द प्लेस ऑफ किंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट गिर फॉरेस्ट। गिर फॉरेस्ट इज़ अ डिसीडियस फॉरेस्ट, और इसमें आप दोनों सीज़न का मज़ा ले सकते हैं। बारिश में ये फॉरेस्ट पूरी ग्रीन हो जाता है, और जब गर्मी आती है तो वो पतझड़ की वजह से सारी पत्तियां नीचे होती, सिर्फ पेड़ दिखाई देते हैं इसमें। मैं अपने अगर विज़िट के बारे में बात करूं तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम सासन विज़िट किया था, इसके पहले मैंने लैंड सिर्फ ज़ू में देखा था, लेकिन जब मैंने पहली बार फॉरेस्ट में लैंड देखा तो मैं तो देखते ही रह गई कि ये क्या चीज़ है। मतलब अगर इसको, मैं हमेशा ये सोचा करती थी कि हम जंगल का राजा सिर्फ शेर को ही क्यों कहा जाता है। फिर जब मैंने देखा वो लायन जैसे चल रहा था, उसके जो बाल, उसका जो एटीट्यूड था, वो माइंड ब्लोइंग। मतलब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि क्या बात थी उसके अंदर। मतलब इतनी गाड़ियाँ थीं खड़ी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कौन है कौन नहीं है, वो अपनी ही मस्ती में चला जा रहा था। और थोड़े टाइम तक तो मैंने कोई फ़ोटो ही नहीं क्लिक किया, क्योंकि मैं सिर्फ उसको अपनी न्यूड आइज़ से उसको वॉच करके उसको एंजॉय कर रही थी। ये शेर को देखने के बाद हम आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद अचानक मेरी नज़र एक पेड़ पे जा रुकती है, और वहाँ पे कुछ ब्लिंक सा हो रहा था। फिर गाड़ी हमने रुकवाई, मैंने कहा मुझे देखना है ये चीज़ क्या है, ऐसा पेड़ मैंने कभी नहीं देखा, ऐसा ट्री नहीं देखा। फिर जब उसको अपनी न्यूड आइज़ से हम देख नहीं पा रहे थे, फिर कैमरे के लेंस से जब उसको देखा तो इट वाज अ बर्ड। वो एक बर्ड थी, और वो आप बिलीव नहीं करेंगे, बिल्कुल जो हमारा ट्री होता है उसी की तरह। फिर मुझे पता चला इस बर्ड को नाइट ज़ार कहते हैं। इसी तरह मैंने ऑल्स देखे वहाँ पे, बहुत मतलब अलग अलग तरह के ऑल्स देखे। फिर ये अपनी सफारी कंप्लीट करके हम वापस अपने होटल आ गए। अब मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि मुझे अभी और देखना है, क्योंकि मैंने एक लैंड देख लिया था और अब मुझे उसके बारे में ना और जानना था। फिर फटाफट मैं अर्ली मॉर्निंग रेडी हो गई, और अपने फिर तुरंत जंगल में हम जाते हैं। हम थोड़ा ही मूव कर रहे होते हैं, तब तक हमें एक लायनेस अपने कब्स के साथ दिखती है, और वो देखने के बाद ओ माय गॉड, मुझे बस मैं यही सोचने लगी कि वो लायनेस अपने कब्स को कैसे प्रोटेक्ट कर रही है, कैसे उसको प्यार कर रही है। तो वो उसका एक्सप्रेशन, उसकी जो एक्शंस थे ना, वो मतलब मैं बस देखती रह गई। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि गिर फॉरेस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट है, यहाँ पे इसलिए वाटर बॉडीज़ बहुत रखी गई हैं, और बहुत अच्छी वाटर बॉडी है यहाँ पे। यहाँ का एक फेमस है जो कमलेश्वर डैम है। तो ये जो गर्मियों के टाइम पे, ये मार्च के टाइम पे जब ये आप जाते हैं फॉरेस्ट में ना, तो वहाँ पे ये अक्सर पानी पीने के लिए दिख ही जाते हैं। कई बारी प्राइड भी दिख जाता है। हम जंगल में घूम ही रहे थे कि वहाँ पे देखा एक स्मॉल वाटर बॉडी और थी। फिर पता नहीं क्यों हमें लगा शायद यहाँ भी कुछ दिख जाएगा, और हम थोड़ी देर के लिए वहाँ खड़े हुए, और लकीली देखा जो लेपर्ड था, और लेपर्ड पानी पीने के लिए आया था। और लेपर्ड एक ऐसा जानवर होता है कि वो बहुत ही एक्टिव होता है, और अगर उसने देख लिया कि यहाँ पे इंसान है या कोई, तो बहुत जल्दी भागता है वो। लेकिन उसको प्यास शायद बहुत लगी थी, इसलिए वो आया, पानी पिया और तुरंत चला गया। और उतने में हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक कर ली। वहाँ से अब हम जंगल घूम ही रहे थे, और हमें वैसे भी जैसे जंगल में बहुत सारे आपको डियर मिल जाते हैं, सांभर मिलते हैं देखने को। वो सब अपना देखते हुए, एंजॉय करते हुए हम बाहर आ गए। फिर रात को अपने होटल आके हम सब फैमिली मेम्बर्स अपना डिस्कस कर ही रहे थे अपनी इस विज़िट के बारे में।
फिर हमें पता चला कि यहाँ पे पास में ही यहाँ क्रोकोडाइल ब्रीड सेंटर भी है, और ये भी मेरे लिए पहली बार था देखना। एट लास्ट आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू ऑल गाइज कि वेन एवर यू गो टू visit Sasan, you have to visit Junagadh also, because Junagadh itself a historical place. There is a fort also, और यहाँ पे एक अम्बा जी का मंदिर भी है जहाँ पे आप रोपवे से जा सकते हैं, एंड बाय स्टेयर्स ऑल्सो यू कैन गो ओवर देयर। आप दोनों ही रास्ते से जाओ, अगर आप स्टेयर से जाते हो या आप रोपवे से जाते हो, दोनों में ही आपको नेचुरल ब्यूटी की वो खूबसूरती देखने को मिलेगी जिसको मैं आपको बिल्कुल नहीं बयां कर सकती। इसके अलावा वहाँ पे ज़ू भी बहुत फेमस है जूनागढ़ का, जिसको शक्कर बाग भी कहते हैं। एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू से अबाउट द गुजराती पीपल, दे आर रियली वेरी सिंपल लविंग पीपल। और एक चीज़ इनके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये मतलब हॉस्पिटैलिटी के लिए मुझे लगता है इनसे अच्छा और कोई कर ही नहीं सकता है। मैं आप लोग को जूनागढ़ के बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आप जब भी जूनागढ़ का विज़िट करें, आप वहाँ पे सफारी भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो वो गिरनार पर्वत है उसको भी अभी गवर्नमेंट ने 2 साल से फॉरेस्ट वालों ने वहाँ पे सफारी स्टार्ट कर दी है, और वहाँ पे भी बहुत सारे लैंड्स पाए जाते हैं। सासन की एक बेस्ट पार्ट ये है कि आप अगर वहाँ गिर फॉरेस्ट में नहीं देख पाते हैं तो सासन में ही देवलिया पार्क भी है। देवलिया द नेम ऑफ द विलेज। वहाँ पे एक 20 स्क्वायर किलोमीटर में एक सफारी बनाया गया है जहाँ पे लैंड्स रखे गए हैं, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंड आई होप यू ऑल enjoyed my Sasan Gir journey.